अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम पहले कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं Z1, Z2 और Z3 की, जिनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसको हमने क्या करना है, वैल्यूज़ लगा के सिंप्लीफाई करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा क्वेश्चन है Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अगर माइनस हो रही है तो माइनस कर देंगे। 2 प्लस 1 और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। 5 माइनस 3 2 आयोटा और 5 के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। इसी तरीके से हम अपनी ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 प्लस Z1। अब Z2 की वैल्यू पहले हम लिख लेंगे, वो है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस और Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है 2 प्लस 5 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। 1 प्लस 2 और आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ सॉल्व होता है। 1 प्लस 2 3 और 5 3 और 5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट, यहाँ पे पहले आप लिख लें लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया, Z1 प्लस Z2 बराबर होता है Z2 प्लस Z1 के। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है Z1 Z2 Z2 Z1। अब ये जो हो रहा है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी हमारी इस प्रॉपर्टी की तरह ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ही पार्ट की तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे Z1 Z2। अब Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इस तरह लिखने के बाद जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, किस तरीके से, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा वाली ब्रैकेट को साथ लिखेंगे। यहाँ पे जो 5 आयोटा है ऐसे लिखेंगे और 1 माइनस 3 आयोटा अगली ब्रैकेट इस तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पहले हम कर चुके हैं, किस तरह से हम ब्रैकेट के वैल्यूज़ को अलग अलग लिखेंगे और अगली वैल्यूज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 5 आंसर 5 प्लस माइनस माइनस 5 3 मल्टीप्लाई 15 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्केयर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15। हम पढ़ चुके हैं आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्केयर की जगह लग जाएगा -1। 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस 15 आ गया हमारे पास 17 और 6 और ये 5 माइनस होके हमारे पास माइनस आयोटा। इसी अब हम चलते हैं राइट हैंड की साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 Z1। अब Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, वो यहाँ पे लिख लेंगे। पहले Z2 की वैल्यू को लिखेंगे, फिर Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है 1 और ये अगली ब्रैकेट इसके साथ लिखी जाएगी और ये विद साइन -3 आयोटा, यहाँ पे -3 आयोटा और अगली ब्रैकेट आ जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम वैल्यूज ऐसे ही रह जाएंगी। -3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आयोटा माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर। फिर वो ये आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज़ ऐसे लिखेंगे, आयोटा स्केयर की जगह क्या लग जाएगा, -1 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 15 17
और 6 माइनस ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड और ये हमारी थी लेफ़्ट हैंड साइड। तो दोनों जो है वो यहाँ पे भी 17 माइनस अयोटा और यहाँ पे भी 17 माइनस अयोटा। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हैंस वेरीफाइड Z1 Z2 बराबर है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 के। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग पार्ट्स कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये भी जो है प्रॉपर्टी किसी के साथ रिलेट कर रहा है, वो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसको भी क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने वेरीफाई किया, इसको भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है Z1 Z2 Z3 की। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास, इसकी सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 Z2 प्लस Z3। तो सबसे पहले जो Z1 है वो क्या दिया हुआ है 2 + 5 अयोटा, वो लिखेंगे 2 + 5 अयोटा। साथ में Z2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 - 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा। और Z3 हमारे पास है 2 + अयोटा। तो वैल्यूज़ लिखने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 को एक साथ लिख देंगे और 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। 2 + 1 3 और 5 - 3 2 अयोटा। ये प्लस साइन 5 के साथ प्लस है बड़ी वैल्यू, तो +2 अयोटा और साथ में हमारे पास आ जाएगा +2 प्लस अयोटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। 3 + 2 हमारे पास हो जाएगा 5 और 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 अयोटा। यहाँ पे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। वो हमारे पास Z1 Z2 और Z3। अब सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे Z1 Z2 Z3, वैल्यूज़ लगा लेते हैं। Z1 हमारे पास है 2 + 5 अयोटा प्लस ब्रैकेट शुरू, Z2 हमारे पास है 1 - 3 अयोटा प्लस Z3 हमारे पास है 2 + अयोटा, 2 + अयोटा। तो यहाँ पे हम इनको प्लस कर लेंगे। 2 + 5 अयोटा, यहाँ पे 1 + 2 - 3 अयोटा प्लस अयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा लिख लिया। 2 + 5 अयोटा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और -3 और +1 हमारे पास माइनस होने के बाद क्या आ जाएंगे -2 अयोटा। अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। 2 + 3 को साथ लिख देंगे, +5 अयोटा -2 अयोटा। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 और 5 - 2 आ जाएगा 3, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन और अयोटा। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड हैंड साइड बराबर होगी राइट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि Z1 Z2 और Z3 इस तरह से हमारे पास जो है ये बराबर हो गई हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है Z1 Z2 Z3। यानी कि जिस तरह से हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व की थी, इसी तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने वेरीफाई करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3। वैल्यूज़ लगाते हैं। Z1 हमारे पास गिवन है 2 + 5 अयोटा और Z2 गिवन है 1 - 3 अयोटा और Z3 हमें गिवन है 2 + अयोटा। अब ये जो Z1 और Z2 हैं ये आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे पहले हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 2 1 - 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा 1 - 3 अयोटा, इस तरीके से ब्रैकेट में, और साथ में हमारे पास चल रहा है 2 + अयोटा। 2 × 1 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 अयोटा प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 + अयोटा। अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है -1 के।
2 माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, यहाँ पे माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1। 2 माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 15, यह आ गया 2 प्लस अयोटा। 2 और 15 को हम इकट्ठा लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस 15 17, 6 में से 5 क्या 1 अयोटा। फिर आप अगेन इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 के साथ लिख देंगे 2 प्लस अयोटा और इसके साथ लिख देंगे अयोटा के साथ भी 1 अयोटा के साथ भी 2 प्लस अयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34, यहाँ पे आ जाएगा 17 अयोटा। इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। 34 प्लस 17 अयोटा -2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1। 34 प्लस 17 अयोटा -2 अयोटा, माइनस माइनस +1। अब जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 34 प्लस 1 35 और 17 में से 2 गए तो हमारे पास 15 अयोटा। यहाँ पे हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 Z3। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा। Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। वैल्यूज़ लिखने के बाद अब कौन कौन सी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं Z2 और Z3, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे फिर हम Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को लिखेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ, इसी तरीके से -3 अयोटा उसको लिख देंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। 2 प्लस 5 अयोटा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 1 को अयोटा के साथ करेंगे अयोटा माइनस, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 अयोटा प्लस माइनस प्लस माइनस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे फिर 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस अयोटा -6 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा -1। 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस अयोटा -6 अयोटा, माइनस माइनस +3। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 5 अयोटा, 2 और 3 रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे। ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको इकट्ठा लिख लेंगे। 2 प्लस 5 अयोटा चलता जाएगा। 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 2 माइनस हो रहे हैं तो क्या नहीं, ये प्लस अयोटा और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 1 5 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 2 अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है -5 अयोटा, फिर 5 अयोटा को सेपरेट लिखेंगे और वो आ जाएगा 5 माइनस 5 अयोटा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 अयोटा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 अयोटा और यहाँ पे -5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा -1, 10 माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 25। रियल पार्ट्स को इकट्ठा लिख लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे। 10 और 25 35 और 25 में से 10 गए तो यहाँ पे हमारे पास 15 अयोटा। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी 35 प्लस 15 अयोटा। जो राइट हैंड साइड है ये वो भी 35 प्लस 15 अयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 बराबर है Z1 Z2 Z3 के।
क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है z1 प्लस माइनस z1 बराबर है माइनस z1 प्लस z1 के। तो z1 तो हमारे पास दिया हुआ है लेकिन हमारे पास माइनस z1 नहीं है, तो हम इसको खुद फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से, जैसे एडिटिव इन्वर्स हमने किया था माइनस जी, जो वैल्यूज़ दी होती हैं जो उनको क्या करना होता है, हमने साइन चेंज करना होता है। अब जैसे z1 2 प्लस 5 ही होता है, तो हम जब उसका माइनस z1 लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 ही होता। तो जब माइनस z1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस 5 ही होता। जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स लिया था सेम उसी तरीके से हम इसका पहले एडिटिव इन्वर्स लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। वो है z1 प्लस माइनस z1। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 ही होता, प्लस माइनस z1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है -2 माइनस 5 ही होता। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। तो 2 माइनस 2 ये भी कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, और 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा। तो इस तरीके से ये जब सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से हम इसकी ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है -z1 प्लस z1। अब -z1 हमारे पास क्या आया था, -2 माइनस 5 आयोटा, प्लस z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे -2 प्लस 2 ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पे -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने साथ लिख लिए। 2 भी चला गया, 5 आयोटा भी, तो हमारे पास 0 आ गया। यानी कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट z1 -z1 प्लस z1 दोनों किसके बराबर आ गए हैं, 0 के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।